स्वागत है। मैं आज आपको जिंदगी की एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सकारात्मक सोच का हमको संदेश देती है। यदि मेरे प्यारे साथियों, यदि हमारी सकारात्मक सोच रहती है तो हम दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं। कहानी का ये संदेश है। यदि हमारी सकारात्मक सोच रहती है और जैसी हमारी सोच रहती है वैसा ही हमारा जीवन होता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं और वैसी हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। वैसे ही सोच पर ही हमारी मन की शांति और आनंद टिका रहता है। यदि हम विकट परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमें वो परिस्थितियाँ दुखी नहीं करवाएं। उन विकट परिस्थितियों में भी हम सुख का अनुभव करेंगे। आइए मेरे साथियों, उसी सकारात्मक सोच की कहानी को लेकर अब मैं आज आपके सामने आया हूँ, तो बड़े धैर्य से सुनिए। एक गांव में दो साधु रहते थे और उनकी कुटिया उस गांव के किनारे पर बनी हुई थी। वो दोनों साधु अपना जीवन यापन आसपास के गांव में भिक्षा मांगकर करते थे और गांव में बने मंदिर में पूजा और सेवा किया करते थे। नित्य की तरह, रोज की तरह ही वो साधु किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और कुछ समय बाद उस गांव में घनघोर बादल छा जाते हैं और घोर आंधी तूफान आ जाता है और बहुत भयंकर बारिश होने लगती है। इस आंधी तूफान में और भयंकर बारिश में जो है उन साधुओं की झोपड़ी आधी टूट जाती है। कुछ समय के पश्चात एक साधु भिक्षा मांगकर वापस अपनी झोपड़ी में आता है और अपनी टूटी हुई झोपड़ी को देखकर बड़ा दुखी होता है और कहता है ईश्वर से, बड़े गुस्से में ईश्वर से कहता है कि हे परमात्मा, मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, मैं तेरी इतनी सेवा करता हूँ और तूने मेरी झोपड़ी को तोड़ दिया। जो गांव में पापी और पाखंडी लोग रहते हैं उनके महल खड़े हुए हैं। इस प्रकार से वो ईश्वर से कहने लगा और दुखी होने लगा। उसी दौरान कुछ समय पश्चात दूसरा साधु भी भिक्षा मांगकर अपनी झोपड़ी में आ जाता है और अपनी आधी बची हुई झोपड़ी को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और नाचने लगता है। कहता है ईश्वर से ऊपर आकाश में देखकर, है ईश्वर, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू है, क्योंकि इतने भयंकर आंधी तूफान में, इतनी भयंकर बारिश में भी तूने मेरी आधी झोपड़ी तो बचा ली। हमारे सिर छुपाने की जगह तो तूने रख ली, नहीं तो इस भयंकर तूफान और बारिश में हमारी पूरी झोपड़ी टूट जाती। वो साधु कहता है, ये परमात्मा तू बड़ा दयालु है, अब मैं तेरी और पूजा करूंगा, मैं तेरी अब और सेवा करूंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि तू हमारे साथ है, तो हमसे कितना प्रेम करता है। मेरे प्यारे साथियों, एक ही घटना पर दोनों साधुओं ने अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहले साधु ने अपने नकारात्मक सोच के चलते हुए अपने मन में दुखी हुआ और ईश्वर पर गुस्सा किया, और वहीं दूसरा साधु जो था अपनी सकारात्मक सोच को चलते हुए ईश्वर को धन्यवाद दिया और सुखी हुआ। इसी प्रकार यदि हमारी सकारात्मक सोच है तो विकट परिस्थितियां भी हमें दुखी नहीं कर पाएगी। और कहा जाता है कि जो विकट से विकट स्थितियों में ईश्वर को नहीं भूलता, उनकी याद करता रहता है, उनके लिए विपत्तियां भी संपत्ति हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें सकारात्मक सोच की प्रेरणा मिलती है। इस कहानी से हमको ईश्वर पर धन्यवाद की प्रेरणा मिलती है और इस कहानी का सार है कि हम सोच बदलेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा जीवन बनता है। मुझे बड़ी सुंदर लाइनें याद आ रही है, मैं आपको सुनाता हूँ कि नजरे बदल लो तो नज़ारे बदल जाएंगे, नजरे बदल लो तो नज़ारे बदल जाएंगे, और किश्ती का रुख बदलो, किश्ती का रुख बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगली कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।